बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सूरह की तिलावत फरमाते थे। इससे पहले हम नमाज फ़ज्र और नमाज जुमा के बारे में भी जान चुके हैं और नमाज ज़ोहर और नमाज असर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन सूरह की क़िरात फरमाते उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सैयदना जबीर बिन मुताम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मगरिब में सूरह अत्तूर पढ़ते सुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब में सूरह अल-मुरसलात पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मगरिब में सूरह अल-आराफ के साथ पढ़ी और इस सूरह को दोनों रकतों में मुतफरक पढ़ा, यानी कि आधी आधी करके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज मगरिब से सलाम फेरो तो 7 बार ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से महफूज रख। अगर तुम ये कह लो और इसी रात मर जाओ तो तुम्हारे लिए जहन्नम से बचाओ लिख दिया जाएगा, और जब सुबह की नमाज पढ़ चुको तो इसी तरह कह लिया करो, अगर तुम इस दिन में मर गए तो तुम्हारे लिए जहन्नम से बचाओ लिख दिया जाएगा। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज इशा में सूरह अत्तीन पढ़ते हुए सुना और मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खुश आवाज किसी को नहीं सुना। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशा की नमाज में सूरह बकरा पढ़ी। मुक्तदियों में से एक खेती बाड़ी का काम करने वाला था। उसने सलाम फेर दिया, फिर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हम लोग ऊँटों वाले हैं, दिन भर मेहनत मुशक्कित करते हैं। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले आपके साथ नमाज पढ़ी, फिर हमारे पास आए और उन्होंने इशा में सूरह बकरा शुरू कर दी। मुझे दिन भर के थके हुए को लंबी कुरात से मलाल हुआ। हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, तू लोगों को नफरत दिलाता है और फितना खड़ा करता है। और फिर फरमाया, जब तुम जमात कराओ तो सूरह अद-दुहा, सूरह अल-लैल और सूरह अल-आला की तिलावत करो, इसलिए कि तेरे पीछे बूढ़े, कमजोर और जरूरतमंद भी नमाज अदा करते हैं। इसलिए नमाज इशा को लंबी कुरात की वजह से छोड़ने से बेहतर है कि उसमें मुख्तसर सूरह की कुरात की जाए ताकि किसी की नमाज कज़ा ना हो। अल्लाह ताला हम सब को सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।